जहां बीजेपी के दिग्गजों का ताबड़तोड़ इस समय दौरा दिखाई दे रहा है। जहां आपको बताते चले बीजेपी के साथ ही कांग्रेस के भी स्टार प्रचारक इस समय आप पूरी ताकत झोंकते नजर आएंगे। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में 8 दिन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 14 सभाएं करेंगे, एक रोड शो भी करते नजर आएंगे। वहीं कांग्रेस के दिग्गजों की बात की जाए तो प्रदेश में 22 सभाएं होंगी कांग्रेस की, जहां भोपाल की नरेला विधानसभा में राहुल गांधी का बड़ा रोड शो आयोजित किया गया है। तो आपको बताते चले 4 नवंबर को गृह मंत्री अमित शाह का भी दौरा तय है और करेरा पिछोर के बीच में रथ यात्रा वो करते नजर आएंगे। वहीं यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी 7, 8 और 14 नवंबर को 10 सभाएं करेंगे। और इसी पर ज्यादा चर्चा के लिए हमारे साथ सहयोगी प्रखर जुड़ गए हैं। प्रखर, जिस तरह से देख रहे हैं बीजेपी कांग्रेस दोनों की सक्रियता तो दिखाई दे रही है, स्टार प्रचारक भी इस समय धरातल पर उतर गए चुनाव प्रचार के लिए। निश्चित तौर पर कृतिका, देखिए आज अगर बात करें तो मौजूदा स्थिति में अब मात्र लगभग 13 दिन का समय सभी पार्टियों के पास बचा है मतदान के पहले चुनाव प्रचार के लिए। तो ऐसे में चाहे बीजेपी हो या कांग्रेस, दोनों के ही तरफ से जो स्टार प्रचारक है वो मैदान में अब उतरते हुए दिखाई दे रहे हैं। खासतौर पर अगर बात करें बीजेपी की तरफ से अगर बात की जाए तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत तमाम दिग्गज नेता जो है अब मौजूद दिखाई देंगे मध्य प्रदेश में। खासतौर पर कल से प्रधानमंत्री के दौरे मध्य प्रदेश में शुरू हो रहे हैं, जिसमें अगर बात की जाए रतलाम से ये दौरे शुरू होंगे और लगभग 14 जनसभाएं और रोड शो प्रधानमंत्री इस दौरान यानी कि 4 से 15 तारीख के बीच में करते हुए नजर आएंगे। इसके अलावा अगर बात की जाए कांग्रेस की तो राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे के भी दौरे जो है अब लगातार मध्य प्रदेश में देखने को मिलेंगे। साफ तौर पर अगर बात की जाए तो जिस तरीके से हम देख रहे हैं लगातार मध्य प्रदेश की कमान, चाहे बीजेपी हो या कांग्रेस, लगातार जो केंद्रीय नेतृत्व के हाथ में दिखाई पड़ रही है। और इसी में अगर बात की जाए तो चाहे प्रधानमंत्री मोदी हो, गृह मंत्री अमित शाह हो या फिर जेपी नड्डा के साथ कांग्रेस की तरफ से राहुल, प्रियंका और खड़गे सोनिया हो, तमाम ऐसे दिग्गजों के नाम हमें अब देखने को मिल रहे हैं। वहीं अगर बात की जाए तीसरे मोर्चे में भी इसी तरीके के अब दिग्गजों के दौरे हमें लगातार देखने को मिलने जा रहे हैं। खासतौर पर अगर बात करें आम आदमी पार्टी की तरफ से अरविंद केजरीवाल, भगवंत मान ने मैदान संभाल रखा है, लगातार मध्य प्रदेश में दिखाई दे रहे हैं। वहीं अगर अब बात की जाए तो अब अगले 15 दिन जो बिल्कुल आखिरी का समय बचा है, आखिरी दौर मतदान के पहले जो सबसे अहम भी दौर माना जाता है वोटर्स को अपनी तरफ करने में, ऐसे में अब अरविंद केजरीवाल, भगवंत मान, वहीं अगर सपा की बात करें तो अखिलेश यादव, बसपा की तरफ से मायावती, ये तमाम दिग्गजों के जमावड़े अब हमें मध्य प्रदेश में लगातार देखने को मिल रहे हैं। खासतौर पर बात की जाए प्रधानमंत्री मोदी के दौरे काफी अहम होते हुए दिखाई दे रहे हैं। वहीं राहुल, प्रियंका के दौरे, खड़गे के दौरे हम लगातार जिस तरीके से बात भी कर रहे हैं। वहीं अगर बात की जाए कांग्रेस, जिस तरीके से बीजेपी ने जन आशीर्वाद यात्रा निकाली थी, उसी तर्ज पर कांग्रेस भी अब महाजनसंपर्क अभियान इन तमाम दिग्गज नेताओं को साथ लेकर निकालने जा रही है। हमने जैसे देखा था जन आशीर्वाद यात्राओं में रथों पर दिग्गज सवार हुआ करते थे, चाहे हम बात करें गृह मंत्री अमित शाह की बात करें या फिर जेपी नड्डा की बात करें। और उसी तर्ज पर अब अगले 13 दिनों तक कांग्रेस ने 150 सीटों पर यह प्लान बनाया है, जहां पर जो दिग्गज है, चाहे राहुल गांधी की बात की जाए, प्रियंका गांधी की बात की जाए, मल्लिकार्जुन खड़गे की बात की जाए या सोनिया गांधी की बात की जाए, ये तमाम दिग्गज इन 13 दिनों में 150 सीटों पर महाजनसंपर्क अभियान के तहत दोनों ही पार्टी के दिग्गज तो चुनावी मैदान में उतर चुके हैं, लेकिन लगातार हम देख रहे हैं मध्य प्रदेश में इस बार पहली बार ऐसा हो रहा है कि इस तरह की तस्वीरें दिखाई दे रही है। 2018 की विधानसभा की बात कर ले या हम कर्नाटक चुनाव की बात कर ले, दोनों ही पार्टियों ने सबक लिया है।
जी निश्चित तौर पर 2018 का चुनाव और 2023 में कर्नाटक का विधानसभा चुनाव, ये चूंकि मध्य प्रदेश के चुनाव के लिए दो सबसे ज्यादा सीखने वाले चुनाव दोनों ही पार्टियों की तरफ से रहे हैं। खासतौर पर अगर बीजेपी की बात करें, 18 के चुनाव में जिस तरीके से देखा हमने कि किस तरीके से जो बहुत कम अंतर से सीटों का फासला रहा। वही कर्नाटक में देखे तमाम दिग्गजों के दौरे हुए, तमाम तरीके की कवायद बीजेपी की तरफ से हुई, लेकिन कहीं ना कहीं वो कवायदें कम पड़ती हुई दिखाई दी। और वहीं कांग्रेस के लिए वो एक कॉन्फिडेंस बूस्टर मध्य प्रदेश में बन गया जो कर्नाटक को चुनाव है। उसके बाद से हमने देखा कर्नाटक के चुनाव के बाद से लगातार कांग्रेस मध्य प्रदेश में जीत के लिए आश्वस्त दिखाई देती रही। और वहीं बीजेपी की बात की जाए तो बीजेपी लगातार उस कर्नाटक के चुनाव से और 18 के चुनाव से जो हमें है वो सतर्क दिखती हुई आई है। चाहे हम बात करें जन आशीर्वाद यात्रा की रणनीति को बदलना, जो पहले हम देखते थे कुछ कमजोर सीटों पर मुख्यमंत्री अकेले निकाला करते थे, इस बार हमने देखा सभी 230 सीटों पर निकाली, तमाम जो लीडरशिप है वो मौजूद दिखाई दी। वहीं कांग्रेस की बात की जाए तो कांग्रेस भी 2018 में बीजेपी गलतियों से भी सीखने की कोशिश करती रही। हमने देखा था 2018 में बीजेपी के लिए सबसे बड़ा जो हार का कारण बना था वो कहीं ना कहीं दिग्गजों के साथ साथ नाराजों का मध्य प्रदेश में होना, नाराज नेताओं बिल्कुल का प्रखर, यानी कुल मिलाकर यही कहा जाए कि दोनों ही पार्टियां इस समय फूक फूक कर कदम रखती नजर आ रही है, कोई कोर कसर छोड़ना नहीं चाहती है। हालांकि 2023 के परिणाम ही बता पाएंगे कि दोनों ही पार्टियों ने अपनी गलतियों से कितना सबक लिया है। जनता ही इसका परिणाम भी देगी। बने रहिएगा तमाम जानकारी के साथ।